देना चाहिए या दबा के हाथ निकलवाना चाहिए? मेरा प्रश्न ये था। पहले तो उन्होंने ये बोला ही क्योंकि वृक्षों में पीपल हूँ, बाकी वृक्ष नहीं है क्या वो? बताओ। यही तो बात उन्होंने ये कहा क्योंकि कामधेनु गाय में हूँ, बाकी गायों में नहीं है वो। बताओ क्यों कहा? वो तो पूछ रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा कामधेनु गाय में मैं हूँ, पीपल में मैं हूँ, क्योंकि इसमें चेतना सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे समझ लो कि एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे मान के चलो कि एक हाथी का पाँव है, एक हिरन का पाँव है, एक भैंस का पाँव है, एक गाय का पाँव है, एक शेर का पाँव है, किसी का भी पाँव है। पर जब हाथी का पाँव लेंगे तो सब पाँव उसमें समाहित हो जाएंगे। ऐसे ही एक वृक्ष ले लिया हमने तो पीपल का वृक्ष में चेतना ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन वो दिन में भी छोड़ता है, ऑक्सीजन वो रात में भी छोड़ता है। तो जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो उसमें चेतना ज़्यादा है। ऐसी जो कपिल गाय है, कामधेनु गाय है, उसमें चेतना ज़्यादा है। ऐसे ही उन्होंने कहा मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, तो सारे भगवानों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो भगवान राम है। उनमें चेतना, तीर चला के वो भी समुद्र को सुखा सकते, 14 कला पूर्ण है। हालांकि श्री कृष्ण 16 कला पूर्ण है, पर 14 कला भी बहुत होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भगवानों में मैं राम हूँ, सब मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र की चेतना सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही पीपल के पेड़ की चेतना, पीपल के पेड़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जब पीपल के पेड़ को ही पूज लिया तो सारे वृक्ष अपने आप पूज गए। जब हाथी का पाँव आपने पूज लिया तो सारे पाँव तो उसी में ही आ रहे, उसमें समा जाएंगे इतने बड़े में, तो पूजा हो गई। ऐसे ही भगवान राम को पूज लिया तो सारे भगवान, सारे देवी देवता अपने आप पूज जाएंगे। अब बात आती है कि भाई उस पेड़ को उखाड़ो, केवल उस पेड़ को ही क्यों उखाड़ो? तुम किसी भी पेड़ को उखाड़ोगे पाप लगेगा। केवल पीपल का पेड़ ही क्यों? जैसे लोगों की पीपल का पेड़ का मैं बता चुका हूँ। हाँ। सबसे ज्यादा चेतना, सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें होती है। बात आ रही है कि मैंने पीपल का पेड़ उखाड़ा है तो मेरे को कोई दोष तो नहीं लगेगा? बार बार ये पूछना चाह रहे हो, गुरुजी उखाड़े या ना उखाड़े? उखाड़े या ना उखाड़े? हाँ। तो बार बार आप उस चीज पे मेरे को लौटाना चाह रहे हो। हाँ जी। तो वो तो किसी भी पेड़ को उखाड़ोगे पाप लगेगा, ठीक है? पर पीपल का, पूजा कर रही, पर पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है कि उस पर देवी देवता तो वास करते ही है, साथ में भूत प्रेत भी वास करते हैं। तो इसलिए लोग आप सोचते हैं कि घर में नहीं होना चाहिए। अब आया पॉइंट सही। जैसे शंकर भगवान ऐसे भगवान हैं जो देवी देवताओं को भी धारण करते हैं और भूत प्रेतों को भी धारण करते हैं, और छोड़ो यक्ष, पिशाच और गंधर्वों को भी धारण करते हैं। तो पीपल का पेड़ ऐसा समझ लो जैसे भगवान शंकर, वहाँ तो जो आ जाएगा वो आश्रय पाएगा। तो घर में इसलिए नहीं लगाते या घर में इसलिए नहीं रखा जाता कि वहाँ पे भूत प्रेत भी, पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। अब समझ में आ गया? बोल सच्चे दरबार। अब मंदिर में रखेंगे ना, एक बात तो रह गई ना, कहीं और लगा दो। पार्क में अरे लगा पार्क में कह रही है लगा देंगे, मिट्टी से पानी टैंकी के पास हो जाते हैं, दीवार तोड़ देते हैं। तो उखाड़ के कहीं पार्क वार्क में क्लियर हो गया। छोटे से